हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर इंश्योरेंस क्लेम में एक बहुत ही बड़ा सवाल करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इंश्योरेंस क्लेम दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक लॉस ऑफ स्टॉक और दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ स्टॉक में ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं और हमने कई सवाल उसके कुछ बोर्ड पे भी किए, कुछ डिस्कस भी किए, ओरली भी होमवर्क में दिए। और एक क्वेश्चन हमने कहा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, वैल्यू की वैल्यू भी वही है जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के अंदर था। ठीक है, वो था हमारा लास्ट एग्जांपल नंबर 7। आज हम उसी एग्जांपल नंबर 7 की कड़ी में आगे बढ़ते हुए एग्जांपल नंबर 8 करेंगे, जो 7 का भी थोड़ा सा और बड़ा है, 7 से भी बड़ा है। तो पहले आप सवाल को आराम से समझेंगे, पूरा सवाल समझाऊंगा। सवाल समझने में ज्यादा समय लगेगा, करने में ना के बराबर समय लगने वाला है ना। तो सवाल को समझेंगे आराम से। एग्जांपल नंबर 8 ये वही एबनॉर्मल वाले टॉपिक का है, पुअर स्टॉक वाले टॉपिक का सवाल है। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल नंबर 8 लक्ष्मीकांत के नाम से है ना सवाल। चलो एक बार जरा डेट्स, क्योंकि हम लोग पुरानी किताब ले रखी है तो नई किताब वाले डेट्स को करेक्ट करवाते जाएंगे। ठीक है, करेक्ट कर रखी है शायद हमने। कौन सी डेट है सबसे पहले जो स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, क्या लिखा हुआ है? 1 अप्रैल 2019 लिखा हुआ है ना। चलो ठीक है, सबसे नई वाली बुक में। चलो मैं आपको बता देता हूं, एक काम करते हैं, सवाल को बोर्ड पे बनाते हैं, डेट्स तुम बताते रहना, वैसे वैसे लिखते रहेंगे। बेटा सवाल के डाटा हम बना रहे हैं, सवाल को बहुत खुला खुला बनाता हूं ये लो आज, ताकि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो समझने में। ये हम 2 साल का डाटा बना रहे हैं। यहाँ पे कितने साल का? 2 साल का डाटा बना रहे हैं। ठीक है, अब सवाल पहली बात, जहां पे मैं डेट पे रुक जाऊं वहां डेट तुम बोलना। ठीक है, लक्ष्मीकांत लिमिटेड सफर्ड अ लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर ऑन अगस्त 16 2020 को फायर लगी। यहां पे मार्क करूंगा 16 अगस्त 2020 है बेटा आज। ठीक है, जिस दिन आग लगी है। दिख रहा है सभी को? चलिए ठीक है, आगे लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द क्लेम टू बी लॉज्ड। अब आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहली इंफॉर्मेशन, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019। एक बात सोच के बताना बेटा, सब लोग ध्यान से देखें। 16 अगस्त 20 वाला साल शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 20 को। और इससे पहले वाला साल शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 19 को। बेटा 1 अप्रैल 19 कहो या 31 मार्च 19 कहो, कोई फर्क पड़ता है? 1 अप्रैल 20 कहो या 31 मार्च 20 कहो, कोई फर्क पड़ता है? नहीं ना। चलो ठीक है, एक बार फिर से वही लाइन पढ़ रहे हैं। स्टॉक ऑन 1 क्या बोला था? 2019। 1 अप्रैल 19 का स्टॉक बता रहे हैं, यानी कि इसकी बात चल रही है या इसकी बात चल रही है। कितने रुपए का? ये 5,76,000 रुपए का दिख रहा है ना। तो यहां लिख लेता हूं 5,76,000 रुपए। चलो ठीक है, वेरी गुड। परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 है ना। परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 यानी कि यहां की जो परचेज है वो कितनी है? 24 लाख। ठीक है, और सेल सेम 30,39,000 है ना बेटा। इसी दौरान की जो सेल है वो 30,39,000 है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 होगा, है ना, 4,77,000। 31 मार्च 20 का मतलब यहां पे लिख दूं बेटा, कितने रुपए का स्टॉक है इस दिन? 4,77,000 रुपए का स्टॉक है। और लिखा हुआ है परचेज ऑन एक बोलना अप्रैल 2000, नई बुक वाले बोलेंगे ना, परचेज फ्रॉम, हाँ ठीक है, 15 अगस्त, यानी जितने दिन आग लगी उतने दिन तक का 8,10,000 यहां का ना बेटा। यहां का जो स्टॉक है वो परचेज जो है वो कितनी है? 8,10,000। और यहां की जो सेल है वो है 9,21,000। हाँ या ना। तो इस तरीके से मैं डिजाइन बना देता हूं, सारी वैल्यूज लिख देता हूं हमेशा ही। आपको याद होगा पिछले सवाल में भी ऐसा किया था। अब क्या लिखा हुआ है? एन आइटम ऑफ स्टॉक परचेज्ड इन, अब डेट बताना, 18-19। बेटा देखो यहां पे 18-19 है क्या? नहीं ना, यानी वो इससे भी पहले की कभी की बात बता रहा है, 18-19 की। समझ रहे हो सब लोग? जो साल की बात चल रही है 2, उनसे भी पहले की बात बता रहा है वो। आओ जरा क्या कह रहा है, ध्यान से सुनते हैं। कह रहे हैं कि 2018-19 में कोई सामान खरीदा था जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 1.5 लाख, जो कि कैसा था? पुअर सेलिंग लाइन का आइटम था। उसकी वैल्यू कितनी रखी हमने? 90,000 रुपए रखी। किस दिन? 31 मार्च 2019 को, यानी कि इस दिन। ध्यान से सुनना अब इस बात को, समझ में आ जाएगी अगर डेट आप समझ रहे हो तो। कह रहे इससे पहले कभी सामान खरीदा था, कितने रुपए का सामान था? उसे जिस दिन, इस दिन जब वैल्यू रखी गई, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली गई ना, उस दिन कितने रुपए की वैल्यू दिखाई?
यानी कि 60,000 बढ़ा के दिखाई या कम करके दिखाई हुई है। अगर मुझे अपनी सही वैल्यू पता लगानी हो तो मैं 60,000 बढ़ाऊं या कम करूं? सोच के बोलो, क्यों बढ़ा रहे हैं अपन लोग? 1.5 लाख को अगर 90,000 दिखाया हुआ है यानी कि 60,000 रुपए कम दिखाया हुआ है, तो हमें क्या करनी चाहिए? 60,000 प्लस कर देनी चाहिए। ये बात श्योरली 100% गई क्या? क्योंकि सवाल की शुरुआत यहीं से है। अगर यहां से क्लियर हो गया तो फिर कुछ होना ही नहीं है, बाकी सब तो बना लोगे। पहली बात तो सही होनी चाहिए, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। चलो, यानी यहां जो स्टॉक दे रखा है, इस स्टॉक में 60,000 रुपए प्लस होने चाहिए। यानी इस दिन जो एक्चुअल वैल्यू रही होगी वो रही होगी 6,36,000। हाँ या ना? अगर मैं इसमें से पूछूं कि पुअर कितने का और नॉर्मल कितने का, तो आप क्या कहोगे? सर पुअर तो 1.5 लाख का था, या 60,000 का, या 90,000 का? पुअर कितने का था? पुअर 1.5 लाख का। अब तो सही वैल्यू कर दी ना उसकी, अब तो सही वैल्यू कर दी ना। तो सही वैल्यू का मतलब अब पुअर कितने का है? 1.5 लाख का। तो नॉर्मल कितने का बचा? 636 में से 1.5 लाख कम कर दो, 6 5 और 8 13, 1 और 1 2 और 4, 4,86,000 का। आई बात समझ में या नहीं आई? आई बात समझ में? आप इमेजिन करके देखो कि इस दिन जो स्टॉक रखा था उसमें आपने 60,000 रुपए कम करके दिखाए हुए थे पुअर वाले स्टॉक के। तो पहले सही वैल्यू पता लगाने के लिए क्या करें? 60,000 जोड़ दें। यानी आज की डेट में अगर हम कहें इस डेट में, तो टोटल माल कितने रुपए का रखा हुआ है गोडाउन में? 6,36,000 का। अगर कोई पूछे पुअर वाला कितने का रखा हुआ है, तो पुअर वाले का सामान की कॉस्ट कितनी है? 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट है। इसका मतलब जो नॉर्मल सामान है उसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 486। वेरी गुड बेटा। आओ आगे बात करते हैं। हाफ ऑफ दिस स्टॉक, दिस का मतलब इसके बारे में, 1.5 लाख के आधे के बारे में बात चल रही है। ठीक है, आराम से इंग्लिश को समझेंगे। हाफ ऑफ दिस स्टॉक वाज सोल्ड इन, बताना बेटा, 2019-20, यानी कि इस साल में आधा सामान बेच दिया इस 1.5 लाख का। हाँ या ना? यानी इस वाली सेल में कुछ पुअर होगा, कुछ नॉर्मल होगा बेटा। पुअर वाले के में बात चल रही है कि पुअर वाले की जो कॉस्ट है, कितना सामान बेचा? सारा बेच दिया या आधा बेचा? आधा। तो आधा का मतलब हुआ बेटा 75,000। हाँ या ना? हाँ या ना? अभी हाँ बता रहा हूं, आधा 1.5 लाख का आधा कितने का हुआ? 75,000 का। बेचा कितने में? 39,000 में बेचा। यानी वो सेल वैल्यू, आपको पता ना, कॉस्ट, प्रॉफिट लॉस और सेल वैल्यू 3 चीजें होती हैं। बेचा कितने में? 39,000 में। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं 75,000 का सामान 39,000 में बेचूंगा तो कितने रुपए का लॉस हुआ? नोट 6 15, 1 और 3 4 और 3 7, 36,000 का लॉस हुआ। हाँ या ना? ठीक है, ये बात हमने पता लगाई है। जो बातें हम पता लगा रहे हैं वो मैं यहां पे ब्लू पेन से लिख रहा हूं। ठीक है, और जो सवाल ने दे रखी थी वो बातें अलग है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो 1.5 लाख का आधा सामान बेचा, यानी कि 75,000 की कॉस्ट वाला सामान बेचा। कितने में बेचा? सर 39,000 की सेल वैल्यू, यानी इतने रुपए में बेचा। सर अगर मैं 75,000 का सामान 39,000 में बेचूंगा तो कितने रुपए का नुकसान होगा? 36,000 का नुकसान होगा। कल के सवाल में भी ऐसा ही किया था हमने, वो बात अलग है, इस तरफ किया था, लेकिन किया ऐसा ही था जो पिछली क्लास में सवाल किया था। आ रही है बात समझ? अब एक बात बताओ, ये 30,39,000 कॉस्ट है या सेल वैल्यू है? सेल वैल्यू। तो अगर मुझे नॉर्मल की सेल वैल्यू पता लगानी है कितनी होगी, तो क्या करूंगा? 30,39,000 में से ये 39,000 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा? 30 लाख। हाँ या ना? ये कैसे निकली थी? इसमें से पुअर माइनस किया, ये निकल गया। ये कैसे निकलेगी? इसमें से पुअर माइनस किया, ये रहा, ये निकल गई। आ रही है बात समझ? सेल वैल्यू में से सेल वैल्यू माइनस होनी है, कॉस्ट माइनस मत कर देना। सेल वैल्यू में से क्या माइनस होगी? सेल वैल्यू। कोई डाउट किसी को? नहीं। चलो ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। सवाल में क्या लिखा है? बहुत बड़ा सवाल है। कह रहे 1/4 ऑफ द ओरिजिनल स्टॉक वाज सोल्ड, यही है ना? नहीं छूट गया बीच में कुछ। कह रहे द रिमाइंडर वाज वैल्यूड एट 36,000। द रिमाइंडर वाज वैल्यूड एट 36,000। बेटा एक बात बताना, 1.5 लाख का सामान 75,000 वाला बेच चुका हूं या 39,000 वाला बेच चुका हूं? बेचा कितना है मैंने 1.5 लाख में से? 75,000। तो रिमाइंडर कितना बचा? 75। भाई आधा बेच दिया तो आधा बच गया, यानी इस दिन ये सामान जो है इसमें आधा ये 75 वाला होना चाहिए। लेकिन क्या कह रहे हैं, हमने इसको क्या कितने पे वैल्यू किया? 36,000 पे। बेटा कैलकुलेट करके देखना एक बार, 75,000 माइनस 36,000, 29,000 शायद, 39,000। हमने 39,000 कम करके दिखाए हुए हैं। ये बात समझ में आई कैसे आया 39,000?
तो यहां पे हम लोग 39,000 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ये 39,000 कैसे आया मैं आपको बता दूं। 75,000 का सामान हमने कितने में दिखाया हुआ था, 36,000 में। तो जो डिफरेंस है वो वापस क्या कर देते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं, हाँ या ना। जैसे यहां 1.5 लाख, यहां बता दूं ये कैसे वैल्यू थी, 1.5 लाख का सामान हमने कितने में बताया हुआ था, 90,000 में। तो 60,000 जो कम था वो हमने प्लस कर दिया। उसी तरीके से 75,000 का सामान अगर हम 36,000 में बता रहे हैं, ये 75 क्यों आया सर, एक में 1.5 में से 75 गया तो कितना बचा, 75। अगर वो हम 36 पे दिखा रहे हैं, इसका मतलब हमने कितना कम करके दिखाया हुआ है, 39,000 पे कम करके दिखाया हुआ है, हाँ या ना। तो 39,000 कम करूं या प्लस करूं, प्लस करूंगा। तो इसकी सही वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 और 9 16, 1 और 7 8 और 3 11, 1 और 4 5,16,000। अब अगर कोई पूछे इस 5,16,000 के दो हिस्से बताओ, तो सर इसमें से पुअर कितने वाला है, जैसे यहां पुअर कितने वाला था 1.5 लाख, तो यहां पे पुअर कितने वाला बचा है 75,000, बातें बंद। और यहां पे 5,16,000 में से 75,000 हटा दोगे तो नॉर्मल कितने का बचेगा, 5 और 1 6, 7 और 4 11, 1 और 4 5, 4,41,000, हाँ या ना। आ रही बात समझ में, 75,000 और 4,41,000, क्लियर है ये बात पक्का। तो देखो बेटा अगर ध्यान से देखो अभी तक की सिचुएशन, केवल पुअर के बारे में समझा रहा हूं। 1.5 लाख का माल था जो कम पे दिखा हुआ था 90,000 पे, तो हमने 60,000 जोड़ दिए। फिर इस 1.5 लाख में से आधा बेचा, यानी कि 75,000 वाला, कितने में बेचा 39 में, तो कितने का लॉस हो गया 36 का। सर 1.5 लाख में से अगर मैं 75 का बेच चुका हूं तो मेरे पास कितने का बचा होगा 31 मार्च को, 75 का। उस 75 वाले को मैंने 36,000 दिखा रखा है, तो यानी मैंने कितने रुपए कम कर रखे थे 39, क्या करने चाहिए मुझे, वो प्लस करने चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि वो बता क्या रहा है इतनी लंबी लंबी लाइनों में, हर चीज के 2 टुकड़े कर दिए हमने, पुअर अलग नॉर्मल अलग, पुअर अलग नॉर्मल अलग। और नॉर्मल कभी भी निकालना होता है तो उसका तरीका क्या होता है, इस वाली वैल्यू में से पुअर हटा दो, इस वाली वैल्यू में से पुअर हटा दो, इस वाली वैल्यू में से पुअर माइनस कर दो, नॉर्मल बच जाता है। नॉर्मल तो पता है ना बैलेंसिंग फिगर होता है हमेशा, क्लियर है। और आगे चलें, अभी तो सवाल खत्म नहीं हुआ है, आगे भी लिखा है क्या, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल स्टॉक वाज सोल्ड इन, बोलना, जून 2020। बेटा जून 2020 यहां कहीं पे आएगी, यानी यहां जो ये सेल हुई है इसमें भी पुअर और नॉर्मल है, हाँ या ना, इसमें भी पुअर और नॉर्मल होगा। यहां पे जो पुअर बेचा है वो कोस्ट का 1/4 बेचा है, हाँ या ना। बेटा 1.5 लाख का 1/4 करना कितना आएगा, 37,500। कितना माल बेचा है, कह रहे ओरिजिनल वाले का 1/4, ओरिजिनल यानी यहां से जब सबसे पहले खरीदे था उस दिन। 1.5 लाख का 1/4 कितना हुआ बेटा, कॉस्ट 37,500, लेकिन ये कॉस्ट है, सेल वैल्यू नहीं है। बेचा कितने में, सोल्ड फॉर 21,000, यानी जो सेल वैल्यू है बेटा, सेल वैल्यू वो दे रखी है हमें कितने रुपए, 21,000, हाँ या ना। ये बात क्लियर हुई। सोचो बेटा अगर मैं 37,500 का माल 21,000 में बेच रहा हूं, यानी कि 16,500 का लॉस हो रहा है। ये हमने निकाला है ब्लू पेन से, आ रही है बात समझ में, ठीक है। रेड पेन से मतलब दे रखा था, ब्लू पेन से मतलब हमने निकाला है। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही, क्लियर है। 16,500 हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली, पता चल रहा है, जैसे यहां निकाली थी बिल्कुल उसी प्रकार से यहां निकाली है। आगे चलते हैं, कहते हैं सर 9,21,000 में से अगर 21,000 की सेल वैल्यू पुअर की है तो फिर नॉर्मल की कितनी होगी, 9 लाख रुपए। जैसे यहां 30 39 में से 39 ही है तो ये 30 है, वैसे ही 9 21 में से अगर 21 ही है तो ये कितना है, 9 लाख। अब मेरे ख्याल से सवाल खत्म हो गया होगा, पॉलिसी अमाउंट और बताएगा बस वो। कह रहे द पॉलिसी, हाँ साल्वेज स्टॉक कितना है द रिमेनिंग स्टॉक वाज कंसीडर्ड टू बी वर्थ 60% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। कह रहे हैं कि रिमेनिंग स्टॉक यानी यहां पे जिस दिन आग लगी, ठीक है, उस दिन हमें पुअर वाले को कितना लेना है, कहते हैं सर 60% पे लेना, जो भी वैल्यू आ रही हो पूरी वैल्यू मत पकड़ना, कितना पकड़ना उस दिन, 60% पकड़ना। कब, जब इस दिन आग लगी उस दिन। रिमाइंडर यानी जो बचा हुआ सामान है, किस दिन बचा हुआ है, आग लगने वाले दिन। और क्या बताया हुआ है उसने, कह रहे हैं द स्टॉक साल्वेज्ड वाज फॉर 1,80,000। बेटा जो स्टॉक सेव हो गया उसकी वैल्यू कितनी है, 1,80,000। एक ये बात और बता दी। तीसरा, पॉलिसी ली है 4.5 लाख की, पॉलिसी कितने की ले रखी है, 4.5 लाख की, ठीक है।
और कुछ बताया हुआ है क्या? देयर वॉज एन एवरेज क्लोज इन द पॉलिसी। बस सवाल तो खत्म हो गया। देखो हमने लगभग 15 मिनट केवल और केवल 15 मिनट सवाल समझने के लिए हैं। एक एक बात को दो दो तीन तीन बार एक्सप्लेन किया है। अगर सवाल समझ में आ गया तो देखना आंसर कितनी तेजी से हो जाएगा। लेकिन पहले बस ये बताओ कि सवाल समझ में आया नहीं आया। समझ में आया कि चीजों को टुकड़े कैसे करने हैं। घर पे जाके जब तक इस लाइन को 2-3 बार बना नहीं लोगे ना, आंसर करना ही मत। ये टी शेप अकाउंटिंग मत बनाना, इसको 2-3 बार बनाने की कोशिश करना। एक बार तो चाहे देख लो, आराम से देख लेना, समझ लेना कि कैसे कैसे बनाया हुआ है। उसके बाद बंद कर देना इस पेज को और बुक वाला पैराग्राफ पढ़ के आप लोग खुद बनाने की कोशिश करना। अगर आपने 2 बार सही बना दिया तो ही पेपर वाले दिन सही बनेगा, वरना आप लोग भूल जाओगे पेपर वाले दिन इसको कर पाओगे। डन। अब बनाए अकाउंट। अच्छा बेटा, अकाउंट 1 साल का बनेगा, 2 साल का? बोलो। पिछले साल वाले अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। हाँ, सुन सुन के बोल लो। आ जाओ। देखो बेटा, पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट यहां पे मैं लिख देता हूं। ये मैं कब का बना रहा हूं? 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक का बना रहा हूं, है ना बेटा? अच्छा, जनरली तो केवल अमाउंट का एक ही कॉलम आता है, लेकिन क्योंकि पिछले साल भी पुअर और नॉर्मल 2 तरह की चीजें थी, तो मैं भी कौन कौन से कॉलम बना दूंगा? एक पुअर और एक नॉर्मल। ठीक है बेटा, चलो, पुअर और नॉर्मल। पुअर को एबनॉर्मल भी कह सकते हैं, ठीक है? चलो देखो बेटा, सुने। सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक। ये है 1 अप्रैल 19, ये ओपनिंग स्टॉक है। अलग अलग, पुअर का कितना, नॉर्मल का कितना। अब टू क्या आएगा? परचेज। सुनेंगे, परचेज तो केवल 24 लाख अच्छे वाली होगी, तो यहां पुअर में कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा? सारी अच्छी परचेज। फिर आएगी बाय सेल्स। सेल्स देखो, ये रही सेल। सेल में 39,000 पुअर में और 30 लाख रुपए नॉर्मल में, हाँ या ना? उसके बाद यहां पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक पुअर का कितना? 75,000 और नॉर्मल का कितना? 4,41,000, हाँ या ना? यही आएगा। अब इधर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि जब पिछले साल का अकाउंट बनाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है? बैलेंसिंग फिगर। जब इस साल वाला बनाएंगे तो वो कैसे आएगा? परसेंटेज पे बेस्ड होगा, हाँ या ना? चलो, यह वाला नोर 5 14 1 और 3 4 और 7 11। अच्छा, लॉस भी तो हुआ था ना यहाँ पे, सॉरी। जब माल बेचा तो 36,000 का लॉस हुआ था। लॉस यहां पे आता है बाय ग्रॉस लॉस। पुअर वाले में डालेंगे कितने रुपए का? 36,000 रुपए का। अब टोटल लगाओ, 9 5 14 और 6 20 2 3 5 और 7 12 और 3 15। यहां भी 1.5 लाख, यहां भी 1.5 लाख। ये समझ में आ गया 36,000 कैसे आया? चलो, ये वाला टोटल करो बेटा। यहां पे 34,41,000, यहां पे भी लिखो 34,41,000। 6 और 5 11, 1 और 8 9 और 5 14, 1 और 4 5 और 4 9 और 5 14, 1 और 2 3 5,55,000। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ गया। आओ, बात समझ में आई या नहीं आई? ये भी वैसे कहो तो बैलेंसिंग फिगर ही कह सकते हो इसको। मतलब यहां का टोटल लगाया 1.5 लाख, यहां पे लिखा 1.5 लाख, 1.5 लाख में से ये 2 माइनस किया तो कितना आया? 36। या यहां से देख के भी लिख सकते हो 36। आ रहा है समझ में? सेकंड स्टेप क्या होता है, याद है आप लोगों को? सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है? जीपी रेशो। क्या होता है? ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये सेकंड स्टेप। जीपी रेशो का फार्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। आओ बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 5,55,000। नेट सेल्स कितनी है? 30 लाख इनटू 100। तो 3 एकम 3 बचा, 2 3 8 24, 3 5 15, 18.50%, हाँ या ना? अब क्या करेंगे? तीसरे स्टेप में इस साल का अकाउंट बनाएंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, करें? क्या करना है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। देखो बेटा, यहां वही पुअर, नॉर्मल, पुअर। अब जो यहां का क्लोजिंग स्टॉक था वो यहां का ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए बेटा। टू
ओपनिंग स्टॉक कितना 75,000 और 4,41,000। अब क्या आएगा परचेज ऊपर से देखते हैं सारी नॉर्मल होगी 8,10,000। फिर क्या आएगा सेल्स बाय सेल्स, देखो ये रही सेल 21,000 तो पुअर की है और 9 लाख रुपए नॉर्मल की है, हाँ या ना। फिर इधर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, कहां गया, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक तो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, यहां पे क्या आएगा, अच्छा सेल करिए तो लॉस हुआ है, लॉस कितने का हुआ है 16,500 का, बाय ग्रॉस लॉस 16,500। नॉर्मल वाले के लिए ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा और ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज पे बेस निकलेगा। सेल कितनी थी 9 लाख, 9 लाख का 18.5% सब लोग बताएंगे मुझे कितना आ रहा है, 1,66,000। एक बार बुक से मैच कर लेंगे, करें बेटा। अब क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर, चलो पहले इसका निकाल लो, यहां पे कितना आया 75,000, यहां पे कितना लिखा 75,000, 5 और 5 10, हासिल लगी 1 और 1 2 और 3 5, 2 और 1 3 और 4 7, 43,500 मैच कर लो बुक से एक बार, कैलकुलेशन एरर है, हाँ 37,500 आना चाहिए, 5 और 5 10, 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 7 15, हासिल लगी 1, 1 और 2 3 और 1 4, 4 और हाँ बिल्कुल सही बेटा 37,500 डन। दूसरा बेटा यहां का टोटल करो 500, 1 और 6 7, 4 और 1 5 और 6 11, 1 और 1 2 और 8 10 और 4 14, 14,17,500, 14,17,500, 5,17,500 आंसर मैच करो। तो देख रहे हो बेटा क्लोजिंग स्टॉक पहले वाले साल में तो गिवन होता है, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आती है, दूसरे वाले साल में ग्रॉस प्रॉफिट जो नॉर्मल पे होता है वो तो परसेंटेज पे निकालते हैं, पुअर वाला हमें पहले से ही पता होता है कि कितना था। तो क्लोजिंग स्टॉक दोनों की कैसे निकलती है बेटा, ये बैलेंसिंग फिगर, याद है ना आप लोगों को, हर सवाल में सही है। ये थर्ड स्टेप था लेकिन सवाल थोड़ी अभी पूरा हुआ है, आगे क्या करना है, अभी हमें फोर्थ स्टेप लगाना है। फोर्थ स्टेप में ये देखना है कि लॉस ऑफ स्टॉक हुआ कितना। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, लॉस ऑफ स्टॉक। सबसे पहले लिखते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। तो बेटा यहां पे दो तरह का माल था, एक पुअर माल था, कितने रुपए का था बताओ। अब देखो वो 37,500 को 37,500 नहीं मानना, कितना परसेंट मानना है, 60% मानना है, हाँ या ना। वो देखो सबसे ऊपर लिखा है कॉर्नर पे। तो बेटा 60% बताओ कितना हुआ बेटा इसका, 0 6 5 30, हाथ से लगी 3 6 7 42 3 45, हाथ से लगी 4 6 18 और 4 22,500। उसके बाद जब नॉर्मल की बारी आई तो नॉर्मल तो पूरा ही लिखूंगा। आज के रेट में गोडाउन में दो तरह का माल है, तो यह है 5,17,000। तो टोटल माल कितने का है, 5 और 5 10, 1 और 2 3 और 7 10, 1 और 2 3 और 1 4, 5,40,000। क्या सारा जल गया, नहीं सर, कुछ तो सेव भी किया था। कितने का, 1,80,000 का तो सर हमने बचा लिया था। तो 0 8 हो 14, 1 और 1 2 3 5, यानी लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ, अगर कोई पूछे बताओ। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, रट्टा मारना पड़ेगा, समझ में आ गई, आ गई, चलो ठीक है। पांचवें में पॉइंट में हम ये चेक करते हैं कि जो पॉलिसी अमाउंट है वो कितने की थी। पॉलिसी कितने रुपए की थी हमारी, 4.5 लाख रुपए की थी। अब यहां पे हमें चेक करना चाहिए कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है, यानी कि ये कितने की थी, 5,40,000, ये ज्यादा है हमारी पॉलिसी अमाउंट से। तो बताओ क्लोज लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, लगाएंगे, क्योंकि सरकार वो क्या कहेगी कंपनी की, आप हमें चीट कर रहे हो, 4.5 लाख की पॉलिसी लेके ज्यादा का सामान रख रहे हो, है ना। तो फिर क्लोज लगेगा। छठे में क्लोज लगा दो बेटा। क्लेम कितना मांगना है, क्लेम का फार्मूला क्या होगा बेटा, क्लेम का फार्मूला सर जितने रुपए का लॉस ऑफ स्टॉक है, बिल्कुल सही, मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी अमाउंट, जितने की पॉलिसी ले रखी है, और डिवाइड कर दोगे वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, है ना बेटा, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। तो बेटा लॉस ऑफ स्टॉक कितने का हुआ, 3,60,000 का। उसके बाद पॉलिसी कितने की ली थी, और गोडाउन में माल कितने का रखा था। तो बेटा सॉल्व करो, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 15 दूनी 30, 3 लाख रुपए आ रहा होगा आंसर, चेक कर लो।
60,000 खा गए वो हमारे, है ना। चलो देखो बेटा अभी समय हुआ है 25 मिनट, 15 मिनट सवाल पढ़ने के और 10 मिनट सॉल्व करने के, समझ रहे हो। तो सॉल्व करना कितना आसान है, कितना साफ सुथरा बढ़िया से हो गया। बस सवाल में जो मैंने लाल नीला कर दिया है वो समझ में आएगा तो नीचे का श्योरली कर लोगे, कहीं दिक्कत नहीं आनी, ठीक है। अगर सवाल समझने में कहीं दिक्कत आई है तो पूछ लो आप लोग मुझसे, है ना। एक बार देख लो इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसकी फोटो ले सकते हैं। एक बार बेटा एग्जांपल नंबर 4 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 4 का जो पैराग्राफ है बहुत इजी वाला सवाल है। एग्जांपल नंबर 4 यानी कोई एबनॉर्मल वेबनॉर्मल नहीं है, नॉर्मल एक पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट और इस साल का मेमोरेंडम ट्रेडिंग, नॉर्मल वाला। लेकिन इसके अंदर देखो पैराग्राफ में कुछ लिखा हुआ है, वो एक बार बता देता हूं। पैराग्राफ की सेकंड लाइन जहां खत्म हो रही है वो देखेंगे। कह रहे हैं देयर वाज अ प्रैक्टिस इन द फर्म टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट लेस 10%। अंडरलाइन कर लो। फर्म की क्या आदत है बेटा कि वो जब भी अपना स्टॉक बताएंगी तो कितने कैसे बताएंगी, कहते हैं जो भी हमारी कॉस्ट है उसमें से 10% कम करके बताएगी। अपन को कम वाली लिखनी है या सही वाली लिखनी है? सही वाली लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100/110 10% बढ़ाना है तो जो भी वैल्यू दे रखी है उसका 10% निकाल के जोड़ दूं, ऐसा करूं? क्या करूं फिर? हाँ 100/110 10/110, बिल्कुल गलत। हमें आदत है कि हम हमेशा 10% कम बताते हैं, तो सही वैल्यू पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100/90 करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सही वैल्यू पता लगानी है। जो दिया है उससे डिवाइड करो, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो। ये लाइन हम कई बार बोलते हैं। दिया है यानी आपको जो वैल्यू पता है वो सही वैल्यू पता है या 90% ही पता है, तो आप जो दिया है उससे डिवाइड करो, यानी डिवाइड किससे करोगे, 90 से। निकालनी कौन सी वैल्यू है सर, करेक्ट वैल्यू यानी कि 100% वैल्यू निकालनी है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। यानी जब आप ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, जो वैल्यू दे रखी है उसका 100/90 कर दोगे। अंडरलाइन करके लिख लो वहां पे 100/90 करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा। चलो इतना ही नहीं आगे पढ़ेंगे। बट ऑल ऑफ अ सडन, लेकिन अचानक से दे चेंज्ड दिस प्रैक्टिस एंड वैल्यू स्टॉक ऑन 31 दिसंबर, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, अंडरलाइन कर दो 31, हाँ जो भी, हाँ अंडर वो कर दो क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च को। और आगे लिखा है कॉस्ट प्लस 10%। कह रहे ओपनिंग स्टॉक के समय तो हमारी आदत क्या थी, जब ओपनिंग स्टॉक बताया था आप लोगों को, यानी इस वाले दिन तो क्या करना है आपको, 100/90 करना है। लेकिन अचानक से हमने अपनी आदत बदली और क्लोजिंग स्टॉक वाले दिन क्या किया, 10% बढ़ा के चालू किया, बढ़ा के लिखा है ना। तो अब क्या करना चाहिए बोलो, जो दिया है इससे डिवाइड करो, यानी कि बोलो क्या करना चाहिए, जो वैल्यू वो बता रहा है वो 10% कम है या ज्यादा है, ज्यादा का मतलब कितना हुआ, 90 या 110, जो दिया है उससे डिवाइड करो यानी कि 110 से, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। आपको वैल्यू कितनी चाहिए, 100%, यानी 100/110 लिख दो इसको आगे, 100/110। ये किस पे करोगे, ये क्लोजिंग स्टॉक पे करोगे, और वो 100/90 किस पे करोगे, ओपनिंग। सुन लो, इस पे तो करोगे 100/90, इस पे तो करोगे 100/90, और इस पे क्या करोगे 100/110। आ रहा है समझ। अब ये सवाल बिल्कुल नॉर्मल है, इस सवाल के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको दिक्कत दे, ठीक है। कौन सा था ये, 4th था, है ना। उससे पहले वाले तो शायद डिस्कस हो ही गए थे। 3rd वाले में 25% ऑन कॉस्ट है बेटा, अंडरलाइन कर लो, ऑन कॉस्ट सेकंड लाइन में। और जब भी ऑन कॉस्ट होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, 25/125 करोगे सेल का, ठीक है। अब तो कर लोगे इन सवालों को। चलिए आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।